हमें अभी चर्चा करना है दीपावली के ऊपर, परंतु मैं केवल 2 से 3 मिनट में एक गणित की बात के समाप्त कर दूंगा, फिर इस पे दीपावली पर बोलूँगा। 3 मिनट और बात जी। गणित के ऊपर विभिन्न प्रकार की जो हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें दृश्य बनाने के लिए जो प्रयत्न है, मैंने केतकी ग्रह गणित पर लगभग 250 वीडियो बनाए हैं, यूट्यूब पर डाल रखे हैं। तो इसमें दृश्य के लिए अगर आप प्रयत्न करते हैं तो सूर्य सिद्धांत में बीज संस्कार देकर उसको दृश्य नहीं बनाया जा सकता है। उसमें कई एक बाधाएं हैं। उसमें ये बाधाएं हैं कि जो चंद्र और सूर्य चलते हैं वो सीधे परिक्रमा नहीं करते, बल्कि वो ऐसे घूमते हुए चलते हैं, दोलन करते हुए। तो दोलन करते हुए चलते हैं तो उनमें कई एक संस्कार होते हैं, उन संस्कारों को करना होता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेटर नाम की एक पुस्तक आती है, उसके अंदर 50 संस्कार चंद्र में बताए गए हैं। ऐसे ही सूर्य में भी कुछ संस्कार हैं, तो उनको करके हम दृश्य कर सकते हैं। अब इसमें लंबन वाली जब हम बात करते हैं कि प्रातःकाल और मध्याह्न में लंबन का अंतर आएगा, तो उस लंबन संस्कार की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो दृश्य है। अगर दृश्य कर देते हैं प्रातःकाल का या जो भी, तो दृश्य करने के बाद उस लंबन संस्कार की आवश्यकता नहीं लगती है। ये शार्ट में बात है, इस पर विस्तार से बाद में भी कर सकते हैं। दूसरी बात है कि लग्न साधन के लिए विश्व सायन लग्न सारणी और सूर्योदय सूर्यास्त के लिए मैंने विश्व दिनमान सारणी लिखी है। पंचांग निर्माण के लिए विश्वोपकार में एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, उसमें आप वर्षा आदि के विश्वा और पंचांग की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नवंबर और अक्टूबर ये दीपावली के 2 भेद आ रहे हैं। जो सूर्य सिद्धांत से जो पंचांग निर्माण करते हैं उनके कोई समस्या और संकट वाली बात नहीं है, क्योंकि सूर्य सिद्धांत से दूसरे दिन सूर्यास्त के पूर्व ही अमावस्या समाप्त हो रही है और प्रथम दिन ही वो प्रदोष काल में है। जब प्रथम दिन ही प्रदोष काल में अमावस्या हो तो प्रथम दिन ही दीपावली मनाना है। तो सूर्य सिद्धांत से जो गणित करते हैं, पंचांग निर्माण करते हैं, उनकी दीपावली तो 31 अक्टूबर को शास्त्रोक्त है। परंतु हम जो मध्य भारत या उत्तर भारत वाले के लें, जैसे मध्य प्रदेश में हमारे उज्जैन में 1 ग्रह लागवी पंचांग है, हमारे जबलपुर में 2 ग्रह लागवी पंचांग है, राजस्थान में ब्रह्म सिद्धांत से एक पंचांग बनता है, और दिल्ली से जेटली साहब वो बनाते हैं ग्रह लागवी पंचांग। तो इन पंचांगों में सूर्यास्त पहले ही समाप्त हो रही है। परंतु उज्जैन से मैंने बात करी है व्यास जी से, उनने कहा नहीं, हम द्वितीय दिवस ही 1 नवंबर को ही दीपावली लगाएंगे। अब वहाँ हम जेटली साहब से कल बात हुई थी, उनने कहा मैं भी 1 नवंबर लगाऊंगा। तो हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश में सभी 1 नवंबर को दीपावली लगा रहे हैं। उसका क्या कारण क्या है? यदि 2 दिन प्रदोष काल में अमावस्या हो तो ऐसी स्थिति में दूसरे दिन की ग्राह्य है, चाहे वो एक पल भी हो। परंतु धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में एक बात लिखी है कि 1 घटी हो तो उत्तम है। उनका यह कहना नहीं कि 1 घटी होना ही चाहिए, उन्हें लिखा है 1 घटी अगर सूर्यास्त बाद अमावस्या दूसरे दिन प्राप्त हो रही हो तो उसमें कोई संदेह नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम 1 घटी से कम है तो उसको नहीं लेंगे। दूसरी बात, प्रदोष काल में जब कोई व्रत पर्व आता है और हमारे सामने कोई धर्म संकट खड़ा हो जाए कि हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रदोष निर्णय की तरह भी उसका निर्णय कर लेना चाहिए। निर्णय कैसे? यदि तो दूसरे दिन लेना, ये दीपावली और प्रदोष के विषय में भी है।
यदि प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो दोनों दिन प्रदोष में हो तो भी दूसरे दिन लेंगे, दोनों दिन प्रदोष में न हो तो भी लेंगे। एक हमारा बिंदु रहा। दूसरा बिंदु आता है कि फिर भी हमारे सामने एक घटी से कम प्राप्त हो रही है तो क्या करें, फिर भी हमारे समस्या है, तो उसके लिए एक बिंदु और हमें प्राप्त होता है कि कोई व्रत निर्णय में समस्या नहीं हो और अलग से कोई ऋषि वचन न हो तो फिर उस तिथि का शुभ युग्म पर भी विचार कर लेना चाहिए। और अमावस्या का शुभ युग्म प्रतिपदा के साथ है, तो प्रतिपदा की तरफ जाती हुई तिथि को हम ग्रहण इसमें कर सकते हैं। तो दोनों दिन प्रदोष में हो तो दूसरी, दोनों दिन ना हो तो दूसरी, तो यहां पर प्रदोष में अल्पकाल के लिए प्राप्त हो रही है। इसलिए हम सभी ने मध्य भारत, राजस्थान और मध्य प्रदेश वालों ने 1 नवंबर को दीपावली लगाई, 1 नवंबर 2024 को। अब घटी वाली जो बात बनती है, तो यदि हम गुजरात में जाते हैं तो गुजरात में एक घटी है दृश्य गणित से, और गुजरात से इधर पूरा जोधपुर से लगाकर पूरा जो हमारा भारत है बचता है, उसमें एक घटी से अधिक अमावस्या दूसरे दिन प्राप्त हो रही है। पर यहां एक घटी को लेकर बात करने की इतनी कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। हाँ चलो தனி கோஷ்டி பண்ணுறதா இருந்தால் அங்கே போய் பண்ணுவோம். சபை பெரியவர் பேசுன்னு விசாரம் நடக்கும், எல்லாம் கொடுத்த பேசுகிறேன்னா சரியாக வராது. अस्माभिः प्रत्युत्तरद्विशतमिति कदापि नोक्तम्। आर्यभटेन यत् गणितं तदपि तत्र 2568 यत् बहु भवति, अतः न केनापि एवं गृहीत्वा कर्तुं शक्यते किमपि। अतः तत्र भ्रमः मास्तु। तत्र तस्य अनुधावनं ततः कर्तव्यम् इत्यपि चिन्ता त्याज्या। एतत्तु अतिसूक्ष्मतया तदानीमेव गृहीतम्। अपि च तत्र भवता उच्यते, so I just tell in English. So he was just saying that this. So there is a little confusion that our people have been giving 360 days per year, 365.25 etc. None of them is true. In fact, our people have very clearly understood that we need to have many kinds of years. In fact, there is one thing called sidereal year, there is one thing called tropical year, there is something called various other years. In fact, there are 7-8 kinds of years are talked about in our own text. So there should be little confusion regarding that. Okay. So the values of sidereal year as well as tropical year has been very clearly understood by many people, and the duration has also been refined then and there. So the moment you change the number of civil days in a Mahayuga, the duration of tropical year will naturally change. Okay? So the notion of tropical year, and see how do you actually refine it. He was just mentioning that we may have two Vedashala for 1 year etc. None of them will work. These Vedashalas, in fact, there is a great astronomer, Bhavatdeshiyaha eva, Parameshwaraha. So he says, Panchasatkalam Nirikshya Siddhantaihi Parikshya Tadanu Abhinava Siddhantam Rachayamasa. You understand? So he has observed for 55 years eclipses, and then having verified it, so there is no point in saying that. You want to say something? इदानीं तावदाकालस्य निरीक्षणस्य आवश्यकता नास्ति, यन्त्राणां नहीं अतः नहीं यदा केचन तत्र चान्द्रमानम् अनुसृत्य वर्षदैर्घ्यं यदा स्वीकृत्य कार्यं कुर्वन्तः सन्ति केचन, तथा तादृशमेव मम मनसि दैर्घ्यमानम् इत्यस्य कथनस्य अर्थः सः अस्माकम् आर्यभट दृष्ट्या अथवा सूर्यसिद्धान्तदृष्ट्या केवलं 63
वर्षस्य केवलं माननीति तथा So there is no need for resorting that. Okay, so that is one thing. So we have we have very clearly understood. There is one point which I want to say. I think she absolutely. I think one possible thing is that we believe that the NASA people have better instruments and they are measuring this more accurately. If we have such instruments in Bharat also, Shri Subramania Siddhanti of Vijayawada, he is making efforts to put up such a Vedashala. The blessings of our Jagadguru Shankaracharya. So, as far the modern observatory and other sadhanas are concerned, we have such accurate instruments in Bharat itself. We don't need to One second. No, wait. So let me just tell you. See, this is something which has to be very clear in our mind. So it is not that NASA is going to give fixed value once and for all. That is what I am saying. The whole system is completely dynamic in nature. The whole system is dynamic in nature. Neither NASA nor any Shastri can say that this is valid for all. Okay? So that is one thing which we need to understand. नासा इति उल्लेखेन अन्यथा न चिन्तयतु भूमध्यस्थानतः यदा ग्रहं पश्यामः सर्वत्र समानं भवति तत् पश्यामः तावदेव अस्तु छत्रपति महोदय किञ्चिदेव ते अत्र उत्तरभारतीयापि पण्डिताः सन्ति तेपि अभिप्रायं वदिष्यन्ति Vijay Kumar. 4 years back, we updated our Panchanga. Every year, we can calculate the Graha Madhyama. Only one Graha Madhyama. The Graha Madhyama, the English name is mean longitude. We announced this year mean longitude every Panchanga in one time. Yesterday we followed the Panchanga. This year we announcing this year mean longitude is this. We can easily take this mean, the mean longitude from Swiss ephemeris. Swiss ephemeris. Swiss ephemeris. This is free for north, and if we paid to 60,000 or 80,000, we will get the whole full software and full means. Another software is B-software. Just not B-software. Okay, sir. All value will get. Software is there. Start getting Siddhanta discussions, please, from Uttar Bharat also. Uttar Bharat also. Kripaya atra Ganita Parishkar. There is only one man. Sri Rana, one minute. I just wanted to tell you that Ishwaran Nambudiri, so when you were mentioning, so this one misunderstanding, I want to just clarify that. You were saying that 3 types of granthas, Siddhanta, Tantra and Karana. So, तत्र सिद्धान्ते यत् लभ्यते तदपेक्षया सूक्ष्मतया तन्त्रेषु लभ्यते तदपेक्षया सूक्ष्मतया करणेषु प्राप्यते इति भवता उक्तं खलु तदपेक्षया परन्तु तत्र सौष्ठ्यसम्पादनार्थं तद् न कृतं महोदय कृपया उपविशतु